नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, उसमें हम लोगों ने क्लाइंट वैलिडेशन अप्लाई किए थे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म से बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म ग्रुप लिखना पड़ता है एज एट्रीब्यूट, और इसमें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इनिशियलाइज करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट जो कि टाइप स्क्रिप्ट फाइल में आप लोगों के पास है। एंड देन फाइनली देयर इज एंड ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यहाँ पर इनिशियलाइज है, जो कि फॉर्म ग्रुप टाइप का है। और न्यू फॉर्म ग्रुप में आते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। तो ये यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, सिटी, कंट्री, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स हैं, जो आप लोगों को अपने इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में इनिशियलाइज करना पड़ता है कि एक फॉर्म कंट्रोल है। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर फील्ड सेट की थी, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर्स। कुछ वैलिडेटर्स हम लोगों ने मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ के भी लिए थे, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पासवर्ड की जो फील्ड्स थी, जैसे कि मिनिमम लेंथ 5, मैक्सिमम लेंथ जो है वो 10 हम लोगों ने लिया था। एंड कस्टम वैलिडेटर भी हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर एक मेथड अप्लाई किया, इस डॉट मैच वैल्यूज़। उसमें हम लोगों ने पासवर्ड जो है वो यहाँ से सेंड किया। तो जैसे ही सेंड हुआ तो फंक्शन वैलिडेटर जो होता है, वैलिडेटर फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार का फंक्शन होता है, ये जाता है इसमें। तो ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, वैलिडेटर फंक्शन है जो रिटर्न करता है आप लोगों के कंट्रोल को। और ये सारे के सारे कंट्रोल ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, सो एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल। अब बात आती है कंट्रोल डॉट वैल्यूज़ की। तो यहाँ पर आप लोगों के पास नल का नलेबल टाइप है ये कंट्रोल। डॉट कंट्रोल्स डॉट पेरेंट भी नलेबल टाइप है। डॉट कंट्रोल्स उसमें स्पेसिफाई किया गया है आप लोगों का मैच टू डॉट वैल्यूज। अगर मैच करती है तो नल वैल्यू जाता है, अगर मैच नहीं करेगी तो इज मैचिंग। ये इज मैचिंग कॉलन ट्रू ये क्या है, ये इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जो इनवैलिड फीडबैक्स हैं वो उसकी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग जब इसको मैं सेव कर देता हूँ और जब आप लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जब मैं यहाँ से यहाँ पर गया तो यहाँ पर कोई एरर मैसेज इसने शो नहीं किया, जबकि ये दिखा रहा है आप लोगों के पास कि फॉर्म का स्टेटस इनवैलिड है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी भरा नहीं है। आप लोग जो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को खाली नहीं छोड़ सकते। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर कुछ एरर मैसेज, जैसे मैंने इसको टच कर लिया और टच करने के बाद में मैं यहाँ पर भी आ गया, तो अगर एरर है और टच भी किया है, टच किया है और एरर है, सो फाइनली आप लोगों के पास एरर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इसको टच ही नहीं किया है और आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एरर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। टच करना है और एरर होना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग जो हैं, जैसे कि इनपुट, ये एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड है, इस पर हम लोग यहाँ पर एक क्लास लगाते हैं। क्लास को बाइंडिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लास डॉट इज इनवैलिड ये लगाते हैं, इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम लोग लिखते हैं रजिस्टर फॉर्म डॉट गेट, और यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा यूजर नेम। सो फाइनली आप लोग यहाँ पर लिखें यूजर नेम डॉट एरर्स, अगर इसमें एरर्स हैं तो, एंड और ये टच किया गया है तो इसको हम लोग जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। एरर्स की जगह हम लोग लिखते हैं डॉट टच्ड। अगर ये टच किया गया है तो ये इनवैलिड जो क्लास है वो कॉल हो जाए। बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास मैंने क्लास को बाइंड कर दिया है, क्लास डॉट इज इनवैलिड। एंड फाइनली आप लोगों के पास अगर एरर हुआ तो आप लोगों के पास आप लोगों को शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और मैं 2 पे चला जाता हूँ तो इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैंने इसको टच नहीं किया, जबकि ये इनवैलिड है। मैंने इसको टच किया एंड फाइनली मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी अभी तक कोई भी वैल्यू शो नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे कंसोल में हम लोगों को एरर मिलेगा। तो कंसोल चलते हैं एंड फाइनली ए इज कंसोल। देखिए, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी नल वाला जो सिग्नल है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो उप्स, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों के पास है रजिस्टर फॉर्म, जस्ट ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग, रजिस्टर फॉर्म डॉट गेट यूजर नेम। तो यहाँ पर ये जो यूजर नेम है एक्चुअली में ये यू छोटा है, कैमल नोटेशन में है, और ये जो है यू भी छोटा है। सो फाइनली आप लोगों के पास अब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नल वैल्यू तब आता है जब आप लोगों के पास ये मैच नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास। अब मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ तो ये नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको टच नहीं किया जबकि एरर था, तो दोनों मैच करने चाहिए, इसीलिए एंड लगाया है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया एरर।
तो एरर आने का सिग्नल यही है कि बॉर्डर रेड हो जाना चाहिए और आप लोगों के पास क्वेश्चन जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो आ जाना चाहिए। सिमिलरली हम लोग इन ये सभी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग पूरी की पूरी अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लगाते हैं div और यहाँ पर लगाते हैं a-ngif और इसकी सिंटैक्स बन जाएगी एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रजिस्टर फॉर्म डॉट गेट एंड देन फाइनली यहाँ पर ये सिंगल कोटेशन में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास यूजर नेम डॉट हैज एरर और इसमें हम लोग लिख देते हैं रिक्वायर्ड। इसमें हमेशा छोटा अक्षर ही आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर ये जो है ngif में मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट यूजर नेम डॉट हैज एरर, यूजर नेम में अगर आप लोगों के पास आता एरर कौन सा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, तो आप लोगों को किस प्रकार का मैसेज जनरेट करना है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे प्लीज एंटर यूजर नेम, मैंने यहाँ पर ये लिखा। तो इसमें जो क्लास है वो भी तो कॉल होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये जो मैसेज है एक्चुअली में प्लीज एंटर यूजर नेम, ये जो है अभी दिखाते हैं, देखिए आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखिए रेड कलर का नहीं बनेगा, आया जरूर है आप लोगों के पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो ये जो क्लास बाइंडिंग वाली प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पर आया आप लोगों के पास। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर चलिए फिर से, तो मैं अगर इसके अंदर एक क्लास ऐड कर दूं, क्लास इनवैलिड फीडबैक, और मैं इसको सेव कर देता हूं, तो फाइनली आप लोगों के पास क्या आउटपुट आता है, ये देखिए यहां से हट चुका है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको यूज किया तो उसमें एरर था, ये देखिए हैज एरर, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, तो उसमें इनवैलिड फीडबैक जो है वो अप्लाई कर दिया। इनवैलिड फीडबैक का मतलब है ये क्लास आप लोगों की इनवैलिड फीडबैक हो गई कि दोनों की दोनों मैच करने चाहिए, तभी आप लोगों के पास आएगा एरर। और अगर ये एरर आता है आप लोगों के पास, तो फाइनली आप लोगों के पास ये एरर मैसेज आना चाहिए जब टच में करूं और यहाँ पर आ जाऊं, तो प्लीज एंटर यूजर नेम, ये करेक्ट रेड कलर का मैसेज आप लोगों के पास विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास लगाई है इनवैलिड फीडबैक के नाम से, तो यही चीज जो है हम लोग यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं। सो जस्ट कॉपी एंड पासवर्ड में हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ये। तो इनवैलिड यूजर नेम की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पासवर्ड। हैज एरर रिक्वायर्ड होना चाहिए पहली बात, प्लीज एंटर पासवर्ड। ये हो गया इनवैलिड फीडबैक पासवर्ड डॉट हैज एरर गेट। एंड आप लोगों के पास ये जो क्लास है ये भी होनी चाहिए। सो फाइनली हम लोग इनपुट में ये इनिशियलाइज करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पासवर्ड, यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो ये पासवर्ड के लिए आप लोगों के पास एरर आ जाएगा। अब कन्फर्म पासवर्ड की जो लेंथ है एक्चुअली में वो ज़्यादा है। ठीक है, तो मिनिमम से मैक्सिमम लेंथ के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए जो मैसेज दिया था वो प्रॉपर मैसेज आप लोगों के पास आना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग ये तीनों चेक कर लेते हैं। डॉट हैज एरर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर मीन लेंथ जो है हम लोग कॉल करेंगे, मीन लेंथ, एंड यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे मैक्स लेंथ। ठीक है, ये तीनों एरर हो गए। और यहाँ पर है प्लीज एंटर मिनिमम लेंथ इज 5, प्लीज एंटर मैक्सिमम लेंथ इज 10। तो ये आप लोगों के पास इस प्रकार का जो मैसेज है वो आप लोगों का जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यूजर नेम में लिखा तरुण इज वैलिड एंड पासवर्ड में मैंने लिखा तरुण TA लिखा,
तो मैंने जैसे ही आया तो मेरे पास आ गया प्लीज़ एंटर मिनिमम लेंथ इज़ 5। अच्छा चलो मैं यहाँ पर और भी बड़ा करेक्टर जो है वो लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि ये टच था पहले भी और इसमें एरर था, सो फाइनली यहाँ पर आउटपुट में आ गया प्लीज एंटर मैक्स लेंथ इज 10। सो फाइनली आप लोगों ने ये चीज़ कर ली। अब कंफर्म पासवर्ड वाला जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस मैचिंग क्या है, ये आप लोगों के वैलिडेशन फीडबैक में ही काम आएगा। जो कंफर्म पासवर्ड वाला था यहाँ पर, वो हम लोगों को कैसे करना है, देखिए इनपुट यहाँ तक था, इनवैलिड फीडबैक यहाँ पर आ गया काम, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड, और ये आप लोगों का हो गया आप लोगों के पास फॉर्म ग्रुप। तो ये दूसरा वाला हो गया आप लोगों के पास। अब ये दूसरा वाला यहाँ पर खत्म हो गया है। तो पासवर्ड वाला जो है वो कंफर्म पासवर्ड वाला हम लोग ये करते हैं। अब आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर्स थे वो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो ये डिवीज़न हम लोग जस्ट कॉपी कर लेते हैं इसमें, और जो कंफर्म पासवर्ड था वो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इनवैलिड फीडबैक हो गया ng रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंफर्म पासवर्ड डॉट हैज़ एरर, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिक्वायर्ड, कि ये एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, पहली बात। दूसरा कि ये मैच भी करना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लीज एंटर कंफर्म पासवर्ड, एंड द फाइनली इज हम लोग जस्ट यही कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड डॉट हैज़ एरर, और एरर में आप लोगों के पास कौन सा एरर यहाँ पर आना चाहिए, इज इनवैलिड, जो यहाँ पर था इज मैचिंग। अगर ये इस प्रकार का एरर आप लोगों के पास आता है तो ये आप लोग लिखेंगे पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, कि पासवर्ड जो है मैच नहीं करता है। और हम लोगों को यहाँ पर भी आप लोगों को पता है कि इनपुट में हम लोगों को क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि एरर होना चाहिए ना। तो एरर के लिए हमारे पास ये क्लास है, टच करेंगे तभी एरर आएगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, टच होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये पासवर्ड का डज नॉट मैच वाला भी हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट आप लोगों के सिटी के लिए है, तो ये मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा तरुण TA, यहाँ पर मिनिमम लेंथ चाहिए हम लोगों को, ओके। एंड अब देखिए यहाँ पर एरर नहीं शो किया, ये कंफर्म पासवर्ड था आप लोगों का। तो कंफर्म पासवर्ड में हम लोगों ने कुछ गलतियाँ की हैं, तभी आप लोगों के पास ये मैच नहीं किया। हम लोग कहाँ पर देखेंगे, सिटी वाले से ऊपर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कंफर्म पासवर्ड था, जो कि मैंने नहीं किया। सो फाइनली कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ओके। सो फॉर्म कंट्रोल यहाँ पर आ गया, इनवैलिड फीडबैक आ गया, कंफर्म पासवर्ड हो गया, हैज़ रिक्वायर्ड, कंफर्म पासवर्ड हैज़ रिक्वायर्ड, ओके। सो फाइनली अब हम दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने लिखा तरुण, यहाँ पर मैंने लिखा तरुण, यहाँ पर मैंने लिखा TA, तो ये देखिए पासवर्ड डज नॉट मैच, ओके। और यहाँ पर मैं जैसे ही लिखता हूँ तो ये एरर रिमूव हो जाता है। सो इस प्रकार आप लोग जो हैं सारे के सारे जितने भी वैलिडेशंस के जो फीडबैक्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।